ड्रैगन की गर्दन को भारत ने दबोचा। भारत इजराइल के शिकंजे से फड़फड़ाया रह गया चाइना। एलएसी सीमा पर इजराइल का सबसे घातक हथियार उतरा। चीन के हाथ पांव फूले। जी हां, चीन की गर्दन दबोचने के लिए भारत इजराइल ने शुरू किया है ऑपरेशन ड्रैगन। एलएसी सीमा पर इजराइल की एंट्री देख शी जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। चीन की हड़प और भारत को घेरने की नीति चीन पर भी उल्टी पड़ गई है। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन देश भी भारत के साथ आ गया है। अब चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिर दोस्तों, कौन सा देश है यह जिसका नाम सुनते ही चीन के लोगों को अपना काल याद आ जाता है? आखिर कौन सा देश है जिसके भारत के साथ आते ही चीन ने भारत को कड़ी चेतावनी दी है? आखिर क्यों डरता है इस देश से चीन? क्या डर है चीन में इस देश का? आखिर भारत ने चीन की चाल चीन पर ही कैसे लागू कर दी, यह सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर क्या जंग छिड़ी हुई है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। और इतना ही नहीं, चीन इस समय भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए वह भारत के सभी पड़ोसी देशों में जाकर वहां निवेश कर भारत को चुनौती दे रहा है। अब दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने श्रीलंका और भारत की नाराजगी के बावजूद अपना जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया और इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर रखने के लिए उनको जंग के समय भारत से तोड़ने के लिए वह म्यांमार में भी बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है। अब दोस्तों, चीनी ड्रैगन को लगा कि भारत उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों, भारत तो दक्षिणी चीन सागर में ही चीन को ठोकने का प्लान कई महीनों से बना रहा था। लेकिन दोस्तों, भारत अपने इस प्लान के लिए एक ऐसे सच्चे दोस्त को ढूंढ रहा था जिसका चीन से भी उतना ही दुश्मनी का आंकड़ा हो जितना कि भारत का है। अब दोस्तों, इस दोस्त को ढूंढने के चक्कर में भारत को अपना पुराना मित्र और सबसे पक्का दोस्त इजराइल मिल गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल और चाइना के बीच आखिर कैसी दुश्मनी है? आखिर दुश्मनी किस बात को लेकर हुई जो इजराइल और चीन कट्टर दुश्मन बन गए? तो दोस्तों, बात दरअसल मई महीने की है। दरअसल दोस्तों, यह बात है इजराइल और सीरिया के बीच चल रहे युद्ध की। अब दोस्तों, आपने खबरों में सुना ही होगा कि आए दिन इजराइल ने सीरिया में बम धमाके किए हैं और सीरिया भी रॉकेट लॉन्चर इजराइल पर छोड़ता रहता है। अब दोस्तों, इस बात से भी पूरी दुनिया वाकिफ है कि इजराइल से पंगा लेना मतलब मौत को बुलावा देना है। अब दोस्तों, जब सीरिया ने इजराइल पर बमबारी शुरू की, उसके बाद इजराइल ने ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि सीरिया का पूरा शहर ही तबाह हो गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर सबसे पहले कई महीनों में पता चलती है, जहां पर देखा गया कि सीरिया के कई शहरों में सड़कें, बिल्डिंग आदि का निर्माण कुछ चीनी नागरिक कर रहे हैं। और अधिक जानकारी मिलने पर पता चला कि चीन की कंपनियों ने सीरिया में एंट्री कर ली है। हालांकि तब तक भी इजराइल को कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन असली दिक्कत तो तब शुरू हुई जब चीन के राजदूत ने सरकार में सीधा जाकर बातचीत किया और सीरिया में तकरीबन $80 बिलियन निवेश करने का न्योता दिया, जिसको सीरिया ने झट से मान लिया। लेकिन दोस्तों, यहां तक भी इजराइल को दिक्कत नहीं थी। असली दिक्कत तब शुरू हुई जब चाइना ने सीरिया को पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रोवाइड करवाया, जिसके बलबूते सीरिया इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करने के लिए इजराइल द्वारा किए गए हमलों को रोकने में सफल रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद इजराइल पूरी तरह से सटक गया। दोस्तों, इजराइल ने माना कि अगर सीरिया में चीन बिल्डिंग निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य करता है तब तक तो ठीक था, लेकिन सीरिया को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करवाकर चीन ने इजराइल को यह साफ संदेश दिया है कि वह इस लड़ाई में किसकी तरफ है। अब दोस्तों, इजराइल को बदला लेना ही था और यहाँ एलएसी सीमा पर भारत ने चीन की ऐसी तैसी कर रखी थी। इसके बाद इजराइल ने अपने सच्चे दोस्त भारत से बात की और भारत भी कहीं ना कहीं चीन को टक्कर देने के लिए ऐसे मजबूत देश को ढूंढ रहा था जो उसका विश्वास ना तोड़े और हथियारों में उसका जैसा कोई साथी ना हो। अब दोस्तों, इसके बाद दोनों देशों के बीच चीन सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन देश है, जिसको देखकर और अपना इतिहास याद कर चीन के लोगों की आज भी आत्मा कांप उठती है। उसके साथ भारत और इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस समझौता कर चीन को ऐसा तगड़ा झटका दिया है। एक बार को तो शी जिनपिंग को भी दिल का दौरा पड़ गया
जी हां दोस्तों, भारत और इजराइल द्वारा निर्मित बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जहां एक तरफ वियतनाम है जिसने चीन को कई बार कुत्तों की तरह युद्ध में हराया है, अब फिर दोबारा से भारत का साथ देकर और भारत से हथियार लेकर चीन को रौंदने चला है। दोस्तों, अभी अपने पिछले झटके से चीन निकला ही नहीं था कि चीन को भारत ने एक और झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जून के महीने में वियतनाम गए थे, जहां पर भारत के 12 हाई स्पीड नेवल बोट्स वियतनाम की नौसेना को सौंपी गई थी, जिसके बाद चीन और वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी में चल रहा जल सीमा विवाद का मुद्दा और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वियतनाम ने भारत से यह मदद मांगी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद वियतनाम ने जाते जाते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह भी कहा कि वियतनाम भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है और इसी साल के अक्टूबर महीने में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि वियतनाम जिसने 1979 के युद्ध में चीन के सैनिकों को कुत्तों की तरह मार मार कर भगाया था, वह अब भारत से अपने नौसेना के लिए 12 हाई स्पीड नेवल बोट्स ब्रह्मोस मिसाइल और अब भारत इजराइल द्वारा निर्मित बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मांग रहा है। और भारत और वियतनाम के बीच जो हाल ही में मिलिट्री पैक्ट हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत भारत की युद्धपोत और नौसेना जहाज वियतनाम के सैन्य अड्डों पर जा सकते हैं और वियतनाम के जहाज भारत के सैन्य अड्डों पर आ सकते हैं। इस खबर ने शी जिनपिंग की आंखें फाड़ दी थी, क्योंकि दोस्तों, भारत और इजराइल द्वारा निर्मित बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई मामूली डिफेंस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, उसकी खासियत की बात करें तो इस मिसाइल की मारक क्षमता 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसका वजन तकरीबन 3 टन है, यानी कि एक मिसाइल का वजन 3 टन। और दोस्तों, इसमें भी 3 तरह के डिफेंस सिस्टम हैं। पहला बराक 8 डिफेंस सिस्टम छोटी दूरी के लिए, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक अधिकतम है। वहीं इसके बाद बराक 8 डिफेंस सिस्टम मध्यम दूरी के लिए, जिसकी मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर के बीच है। और तीसरा बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो उसकी मारक क्षमता है 200 से 300 किलोमीटर के बीच। दोस्तों, इसकी गति की बात करें तो इसकी गति मेक 2 की स्पीड के जितनी बराबर है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल की होती है। लगभग कह सकते हैं कि इसकी स्पीड 700 मीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों, वियतनाम से आए इस खबर के बाद शी जिनपिंग अपने पैरों तले जमीन खिसका गए हैं, क्योंकि भारत वियतनाम के बीच बराक 8 मिसाइल डिफेंस को लेकर कोई बात चल रही है। यह चीन की खुफिया एजेंसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता चल रहा है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना जासूसी जहाज भेजकर वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि अब चीन के सारे दुश्मन भारत खुद इकट्ठा कर रहा है। इसमें सबसे पहला दुश्मन भारत ने चीन की रूह कंपा देने वाले वियतनाम को शामिल किया है और उसके बाद अपने सच्चे दोस्त इजराइल को शामिल किया है। और अब भारत ने यह फैसला कर लिया है कि जल्द ही दक्षिणी चीन सागर में चीन के जल सीमा में वियतनाम और भारत एक बड़ा नौसैन्य अभ्यास करने वाले हैं, वह भी चीन की नौसेना के सामने ही, ताकि चीन को उसकी औकात उसकी जगह पर बताई जा सके। दोस्तों, अभी पिछले ही हफ्ते भारत और वियतनाम ने इम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत में करके चीन को अंतिम चेतावनी दे दी है कि एलएसी सीमा हो या हिंद महासागर हो या दक्षिणी चीन सागर हो, भारत और वियतनाम चीन की खबर कहीं भी खोज सकते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।